जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष में जो गणेश चतुर्थी जो व्रत आता है, जिसको संकट चौथ भी कहा जाता है, ये इस बार 2025 में कब पड़ेगा, इसका महात्म्य क्या है और इस व्रत को कैसे करना चाहिए, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, भगवान गणेश जी को जो है चतुर्थी तिथि अति प्रिय है, इसलिए जो है जो संकट नाशक भगवान गणेश जी का जो पूजन है, जो लोग किसी प्रकार से आपदाओं से घिरे हुए हैं, जिनको किसी प्रकार का कोई जीवन में संकट है या किसी जैसे कोई माताएं बहनें जो है उनको संतान की तरफ से कोई परेशान नहीं है, कोई संतान नहीं हो रही है, इत्यादि इत्यादि कोई कष्ट है, तो उनको जो है भगवान गणेश जी का जो है संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करना चाहिए, ऐसे हमारे शास्त्रों में वर्णित है। तो उसका जो है व्रत इस चतुर्थी के दिन किया जाता है। भक्तों, इस बार जो है चतुर्थी तिथि का जो प्रारंभ है वो 8 नवंबर को जो है सवेरे 7:33 पे जो है चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है। 8 नवंबर शनिवार 2025 को जो है सवेरे 7:33 पर जो है चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है और जो 9 तारीख को सवेरे 4:26 पे जो है समाप्त हो जाएगी। 9 तारीख प्रातः काल में जो है 4:26 पे जो है चतुर्थी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए जो है 8 नवंबर शनिवार को जो है गणेश चतुर्थी का संकट नाशक जो व्रत है वो 8 नवंबर 2025 को किया जाएगा। भक्तों, जैसे गणेश चतुर्थी के जो व्रत के जो नियम है, इस दिन जो है सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। घर में जो भी अपने माता पिता दादा दादी चाचा चाची के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सब के जो है उन सबको नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लेना है। उसके बाद जो है जो आपका पूजा का स्थल है, जहाँ पर आप पूजा करते हैं, वहां पर बैठ करके एक सुंदर घी का दीपक जला करके अपने एक मिनट के लिए बैठ करके अपने सदगुरुदेव जी का ध्यान करना है। सदगुरुदेव जी से मन ही मन आज्ञा लेनी है, सदगुरुदेव भगवान मैं आज इस व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मुझे इसमें जो है सफलता मिले, इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। उसके पश्चात जिनकी प्रेरणा से आप इस व्रत को करते हैं उन संत महात्माओं का, उन महाराज का भी जो है ध्यान कीजिएगा। उसके पश्चात जो है एक संकल्प आपको लेना है। संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, तिथि, वार इत्यादि बोल करके आपको संकल्प करना है कि मैं जिस कामना से आप व्रत को करते हैं, मैं इस कामना से व्रत को कर रही हूँ या कर रहा हूँ। भगवान से जो है अपनी इच्छाएं मांगते हुए और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है और इस प्रकार से संकल्प को जो है भगवान के चरणों में समर्पित करना है। भक्तों, इस प्रकार से संकल्प करने के पश्चात में आपको जो है पूजन करना है, भगवान गणेश जी का पूजन करना है और जो घर में जिसे आप रोज पूजा करते हैं नित्य प्रति की भांति जो है वैसे आपको पूजन करना है। गणेश जी को जो है दुर्वा इत्यादि चढ़ा करके विशेष पूजन करना है। उसके पश्चात में आपके घर के आसपास में जो भी कोई शिव मंदिर हो, उस शिव मंदिर में जाकर के यदि हो सके तो रुद्राभिषेक कीजिएगा, नहीं तो कम से कम 1 लोटा जल जो है भगवान शंकर जी को जरूर चढ़ाइए। और उसके पश्चात जो है सारा दिन आपको जो है उस दिन ओम श्री गम गणेशाय नमः, गम गणेशाय नमः कहते हुए सारा दिन व्यतीत करना है। और अपने घर के जो आप कार्यक्रम है, जैसे सवेरे के समय, जैसे माता बहनों को अक्सर क्या होता है कि सवेरे बच्चों को स्कूल भेजना है, पतिदेव को जो है ऑफिस भेजना है, इत्यादि इत्यादि कार्य होते हैं, अपना कार्य से निवृत्त हो जाइए। उसके बाद अपराह्न काल में जो है आपको जो है इस व्रत की जो है पूजन करना है। जो विशेष पूजा जो है वो अपराह्न काल में किया जाता है। उसमें क्या है कि आपको अपने घर में एक सुंदर चौकी का निर्माण करना है। चौकी में जो है लाल अथवा हरा कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर जो है भगवान गणेश जी को जो है उनको विराजित करना है। भगवान गणेश जी को विराजमान करने के लिए
आप जो है सफ़ेद तिल लीजिए या चावल और दुर्वा और कुछ द्रव्य वहाँ रख करके उसके ऊपर भगवान गणेश जी को स्थापित करना है। और भगवान गणेश जी जो है उनके दाहिने तरफ जो है एक कलश को स्थापित करना है। कलश में जो है लोटे में जल भर करके उसमें जो है स्वास्तिक बनाए, उसके कंठ में मौली बांधे, उसके ऊपर पंच पल्लव या आम्र पल्लव इत्यादि रख करके इस प्रकार से जो है कलश का निर्माण करना है। भक्तों, इस प्रकार से भगवान गणेश जी को स्थापित करने के पश्चात में आपको जो है वहाँ पर आपने जहाँ आपने पूजा करनी बनी अपने बैठने के लिए भी एक सुंदर आसन का निर्माण कीजिए और एक घी का दीपक जलाइए। उसके बाद जो है भगवान गणेश जी का जो आपको अभिषेक करना है, उनको स्नान कराना है दूध से, दही से, शक्कर से और घी से, शहद से इत्यादि जो है उनको अभिषेक करने के पश्चात उनको शुद्धोदक स्नान शुद्ध जल से स्नान कराना है, अंग प्रोक्षण करना है, उनको वस्त्र पहनाने हैं। यदि वस्त्र के अभाव में जो है आप उनको कलावा भी प्रदान कर सकते हैं। और यदि भगवान जो है चित्र रूप में है तो आपको 3 चम्मच पानी डालना है। पादो पाद्यम समर्पयामेनो, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामेनो, मुखे आचमन समर्पयामेनो। इस प्रकार से 3 चम्मच पानी डाल करके भगवान गणेश जी का जो है वो विराजित करना है। भक्तों, इस प्रकार से उनको गंध लगाना, तिलक लगाना है, चंदन लगाना है, अक्षत चढ़ाने हैं और नाना प्रकार के जो है सुगंधित पुष्पों से उनको पूजन करना है। यज्ञोपवीत यानी कि जनेऊ उनको जो है जरूर अर्पित करना, जनेऊ चढ़ानी है भगवान गणेश जी को। और नाना जो भी आपके पास सुगंधित पुष्प हैं पुष्पों से इनको चढ़ाना है। भगवान गणेश जी को जो है दुर्वा अति प्रिय है, तो कम से कम 108 दुर्वा जो है गणेश जी को अर्पित करें। 108 नहीं तो 51 नहीं तो कम से कम 21 नहीं तो 11 तो कम से कम आपको चढ़ानी है। और गम गणेशाय नमः कहते हुए 11 जो है, या श्री गणेशाय नमः भी बोल सकते हैं आप, जो है 11 बार जो है आपको जो दुर्वा उनको भगवान गणेश जी को अर्पित करनी है। इस प्रकार से उनको जो है पंचमेवा, पंचमिठाई, शर्करा इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है उनको भोग लगाएं। भगवान गणेश जी को जो है लड्डू और मोदक जो है अति प्रिय है। यदि संभव हो तो लड्डू इत्यादि लाइए और जैसे आपकी व्यवस्था बनती है वैसे भगवान को भोग अर्पण कीजिए। उसके पश्चात जो है उनकी कथा सुननी है। कथा जो है हम हमेशा कथा जो है आपको हमारे वीडियो पर जो है आपको मिल जाएगी, जो है बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाएगी। कथा हम हमेशा सुनाते हैं और आप खुद स्वयं भी जो है कथा पढ़ सकते हैं। भक्तों, कथा श्रवण के लिए जैसे आप कथा एक जन से कथा पढ़ते हैं, बाकी लोग कथा सुनते हैं। जो भी कथा सुनने के लिए आपके पास आते हैं उनके लिए जो है वहाँ पर आसन इत्यादि बिछा दें, बिछा करके सब वहाँ पर बैठे। कथा सुनने के लिए जब बैठते हैं तो अपने आगे जो है 1 लोटा जल का भर के रखना चाहिए और हाथ में जो है सफेद तिल या फिर चावल हाथ में रखने चाहिए, तब जो है कथा सुननी चाहिए। कथा सुनने के पश्चात कथा सुन ले, ध्यानपूर्वक कथा सुने, प्रेम पूर्वक कथा सुने, कथा का जो है मनन करें, चिंतन करें और उसके पश्चात जो है भगवान की जो है आरती करें। तो जो आपने हाथ में तिल या चावल रखे हैं उसके 2 भाग आपको करने होते हैं। एक भाग आप जो है किसी दोने में या किसी कपड़े में बांध करके आप रख दीजिए। जो शाम को जब आप चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो उसको तिल को डालने हैं आपने। और जो एक भाग जो है उसको जो आपने अपने आगे जो जल का लोटा रखा है उसमें डाल करके उस लोटे का जल जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे देना है। तो इस प्रकार से भगवान गणेश की जो आरती करनी है, आरती करने के बाद हमको जय जयकार करते हुए अपने घर के जो कार्य काम है वो कार्य काज कीजिएगा। फिर सायंकाल में जो है फिर भगवान गणेश जी का उसी प्रकार से पूजन करना है। भगवान गणेश जी को पूजन करना है। इसमें जो है आपको भोग के रूप में जो है भगवान गणेश जी को मोदक अति प्रिय है। यदि तिल के मोदक, लड्डू इत्यादि आप बना सकते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप बेसन के लड्डू भी बना सकते हैं। और जो भी उपलब्ध हो उनको जो है लड्डू या मोदक उनको अर्पण कीजिए। और मालपुए जो है, पुए का भोग भगवान गणेश जी को अति प्रिय है, पुए बना सकते हैं और इस प्रकार से उनका जो है पूजन कीजिए। पूजन करने के उपरांत जो है आपको शाम को जो है भगवान जो है चंद्रदेव को जो है अर्घ्य देना है। तो शाम को जो है चंद्रमा को अर्घ्य देने की विधि हम पहले बता चुके हैं। एक थाली में जल भरना है, उसमें जो है चंद्रमा की परछाई देखनी है, उसमें जो है इस परछाई में दूध मिश्रित जल से जो है अर्घ्य देना है। सोम सोमाय नमः, सोम सोमाय नमः, सोम सोमाय नमः, इस प्रकार से इनको अर्घ्य देना है। और उसमें जो है परछाई में ही जो है आपको गंध, अक्षत, धूप, दीप इत्यादि चढ़ाना है। और जो आपने नैवेद्य तैयार किया है वो नैवेद्य जो है जो आपने भगवान गणेश जी को भोग लगाया वो चंद्रमा को भी भोग लगाना है। क्योंकि और जो आपके मन में इच्छाएं हों, जो भी आपके मन की जो भी मनोकामना है वो चंद्रदेव के आगे बोलनी है। क्योंकि चंद्रमा जो है हमारे मन के कारक हैं।
तो इसलिए जो है जिनके मन चंचल रहता है, जिनका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, जिनके बच्चों का मन जो है पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, जिनकी बुद्धि जो है चंचल है, जिनका मन एक जगह टिकता नहीं, उनको जो है चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि आप किसी कारण से व्रत नहीं भी करते हैं तो भी जो है आपको चंद्रमा को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। तो भक्तों इस बार जो है 8 नवंबर को जो है शाम को चंद्रोदय का जो समय है वो रात्रि को 8 बजे से चंद्रमा उदय होंगे, उसके पश्चात जो है आप उनको अर्घ्य दे सकते हैं। ये समय जो है मैं दिल्ली के समय के हिसाब से बता रहा हूँ, आपके स्थानीय के समय जो है इसमें कुछ भेद हो सकता है, फर्क हो सकता है। अपने स्थानीय जो है अपने ज्योतिषी आप अपने पंचांगकार से आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको जो है गणेश जी का जो है पूजन करना है, चंद्रमा का पूजन करना है और उनको देख के चंद्रमा की जय जयकार करते हुए उसके पश्चात जो आपने भोग लगाया, जो आपने प्रसाद बनाया उसको अपने बच्चों में वितरित कीजिए और अपने बच्चों को जो है प्रसाद जरूर खिलाइए। उसके बाद जो है ब्राह्मण भोजन के बिना जो है आपको व्रत का पालन नहीं करना है, ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करनी है। अब किसी कारण से जो है अब रात्रि में आप ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था नहीं बनती है तो आप ब्राह्मण भोजन के निमित्त जो है सूखा अनाज आप निकाल करके उसमें कुछ दक्षिणा रख करके आप एक संकल्प करके रख लीजिए। प्रातः काल जो है अपने जो पुरोहित हैं, जो आपके कुल पुरोहित हैं उनको दे दीजिए, अथवा किसी आपके आसपास में जो कोई देव मंदिर हो, कोई धर्म स्थान हो, वहां पर जाकर के आप उन्हें दे सकते हैं। इस प्रकार से क्योंकि बिना ब्राह्मण भोजन के जो है हमें उस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। 3 चीजें हमें खासकर याद करनी होती है। कोई भी व्रत पूजा पाठ हम करते हैं उस पूजा पाठ का जो है सुबह हमें संकल्प जरूर लेना है। चाहे आपको संस्कृत में बोलना नहीं आता तो हिंदी में भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, वो घर घर के वासी हैं। अब जिस कामना से जिस प्रकार से आप व्रत कर रहे हैं कम से कम आपको इतना उसका जो है हिंदी में बोलकर भी जो है संकल्प आपको लेना है। उसके पश्चात आपको जो है कथा जरूर सुननी चाहिए और तीसरा काम जो है ब्राह्मण भोजन जरूर करवाना चाहिए। 3 काम जो है करने के पश्चात ही हमें उस व्रत का जो है पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो भक्तों इस प्रकार से जो ये गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो किया जाता है। भक्तों बहुत से लोगों का जो है मुझे कमेंट आया है कि जैसे अब हम जो है फ्लैट में रहते हैं तो हमें जो है यहाँ से जो चंद्रमा के दर्शन नहीं हो पाते हैं, हम उनको अर्घ्य कैसे दें। भक्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ, देखिए अगर आपके पास व्यवस्था है जैसे आप छत पर दे सकते हैं या बालकनी से कहीं से आपको चंद्रमा दिखते हैं तो वहां से भी जो है आप अर्घ्य दे सकते हैं, या आपके पास कोई घर के आगे गार्डन इत्यादि है वहां पर भी आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। यदि कुछ भी व्यवस्था नहीं मिलती है तो आप चंद्रमा की दिशा में देख करके उस दिशा में देख करके आपको जो है घर के अंदर भी जो है आप एक थाली या बर्तन लेकर के उसमें जो है चंद्रमा का ध्यान करते हुए आप उनको जो है अर्घ्य प्रदान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि किसी शिव मंदिर में जाकर के जो भगवान शंकर जी के जो माथे में चंद्रमा जो विराजित होता है उसका ध्यान करते हुए उससे भी जो है चंद्रमा को अर्घ्य दे देते हैं। तो इस प्रकार से हमारे संतों ने कहा है, क्योंकि मन का जो है भाव पवित्र होना चाहिए, क्योंकि भावना में ही जो है भाव में ही जो है भगवान बसते हैं। तो इसलिए हमें जो है भावना करते हुए भगवान का जो है पूजन करना है, भगवान का ध्यान करना है और सारा दिन जो है सात्विक रहना है, पवित्रता का खास ध्यान रखना है। किसी प्रकार का झूठ, फरेब, क्लेश और चोरी चकारी इत्यादि से हमें बचना है। जितना भी हो सके हमें जो है सारा दिन राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव रखते हुए अपना दिन व्यतीत करना है। भक्तों इस प्रकार से ये जो मार्गशीर्ष मास के जो गणेश चतुर्थी के जो व्रत की जो संक्षिप्त विधि मैंने आपको बताई, भक्तों यदि इसमें कुछ त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भगवान गणेश जी जो है आपकी मनोकामना पूर्ण करे। अब जिस कामना से व्रत को करते हैं उसकी जो है आपको सफलता प्राप्त हो। जय जय श्री सीताराम भक्तों।